नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म सबमिट होने पर सेम पर्सन को जो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसने भी आपका फॉर्म सबमिट किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कॉग्निटिव फॉर्म्स को डायरेक्टली जो सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा जो सीआरएम पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि आपने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं, जो भी फॉर्म आपने अटैच किया है वो आपने बनाया मान लीजिए कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है जो आपकी वेबसाइट पे अटैच है और आपको नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है, नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली उस नई लीड को आप ऐड करना चाहते हैं जोहो सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट भी हो पाएं। तो दोस्तों, इसी पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉग्निटिव फॉर्म्स को डायरेक्टली जोहो सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा जोहो सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉग्निटिव फॉर्म्स और जोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन को आप ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जोहो सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से जोहो सीआरएम को कॉग्निटिव फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट जोहो सीआरएम कॉन्टैक्ट ऑन कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है अपने बिजनेस के लिए, और अपनी उसी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म की मदद से। अब मैं चाहता हूं कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमको एक नई लीड रिसीव होगी हमारे बिजनेस के लिए। यही फॉर्म मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे, और जैसे मुझे कोई नई लीड मिलेगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं जोहो सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए कॉग्निटिव फॉर्म्स पे ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये फॉर्म मैंने आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स रखी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर अपनी लीड का। सिंपल सा फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और इसी फॉर्म को मैंने अटैच कर अपनी वेबसाइट पे। अब दोस्तों हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी इस ऑटोमेशन में, इस पूरे वर्कफ्लो में, वो होगी कॉग्निटिव फॉर्म। क्यों होगी कॉग्निटिव फॉर्म, क्यों हमारी एक्शन एप्लीकेशन या ट्रिगर एप्लीकेशन जोहो सीआरएम नहीं है? तो देखिए मैं आपको
बताता हूँ। कॉग्निटिव फॉर्म इसलिए हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी क्योंकि जब तक कॉग्निटिव फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा, तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एज अ कस्टमर मैंने आपका ये फॉर्म देखा आपकी वेबसाइट पे और इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया एज अ कस्टमर, तो आपको क्या होगा, आपको बिजनेस के लिए नई लीड रिसीव होगी क्योंकि मैंने फॉर्म फिल करा है, तो मेरी पूरी डिटेल्स आपके पास आ चुकी है, तो आपको आपके बिजनेस के लिए नई लीड रिसीव हुई होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे नई लीड मुझे मिली है तो ऑटोमेटिकली ज़ोहो सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। अब देखिए दोस्तों, आप सोचिए कि अगर मैं फॉर्म फिल करता ही नहीं तो आपको नई लीड रिसीव नहीं होती, फिर आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करता। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स, और कॉग्निटिव फॉर्म्स पे जैसे ही कोई नई एंट्री हमको रिसीव होगी, मतलब कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ज़ोहो सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों, ज़ोहो सीआरएम और कॉग्निटिव फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉग्निटिव फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और कॉग्निटिव फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है कॉग्निटिव फॉर्म्स पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपके फॉर्म पे, पोस्ट जीसन डेटा टू ए वेबसाइट। इसको आपको टॉगल ऑन करना है इस बटन को, और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और फिर आपको क्लिक कर देना है सेव की बटन पे। तो इस वेबबुक यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा, और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे। इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल, तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप चाहें तो डायरेक्टली पब्लिश की बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये लिंक को हम जैसे ही न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो पूरा फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यही लिंक मैं अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर करूंगा और वेबसाइट पे भी अटैच करूंगा। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी इस फॉर्म की मदद से, और जैसे ही यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी, और आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम है लीड का टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉग्निटिव फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जब भी कोई पर्सन अब उस फॉर्म को फिल करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ दोस्तों, और जो भी हमारे फॉर्म सबमिशन का डेटा है, मतलब जो लीड हमको रिसीव हुई है, उस लीड को हम क्रिएट करेंगे एज अ कॉन्टैक्ट ज़ोहो सीआरएम पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे, और ज़ोहो के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा डोमेन, तो डोमेन के लिए आपको जाना अपने ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, और ऊपर आप देख सकते हैं जो हमारा डोमेन है वो है zoho.com। तो zoho.com डोमेन यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। देखिए आपका डोमेन कुछ और भी हो सकता है, तो आपको जरूर जोहो के अकाउंट पे जाके चेक करना है कि आपका डोमेन क्या है। अगर .in है तो आपको .in फिल करना है, .eu है तो आपको .eu यहाँ पे फिल करना है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो देखिए यहाँ पे हमको परमिशन देनी है। तो जैसे मैं एक्सेप्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारे लीड का सोर्स। तो देखिए आप कई सारे सोर्सेज यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से कोई एक सोर्स आपको यहाँ पे चूज करना अपने लीड के लिए। एडवर्टीजमेंट, कोल्ड कॉल, एम्प्लॉयर रेफरल, ऑनलाइन स्टोर, आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट। इसके बाद आता हमारे लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी ईमेल आईडी। तो देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉग्निटिव फॉर्म्स, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारी लीड का फर्स्ट टाइम टेस्ट। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट टेम है वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये था हमारी लीड का लास्ट टेम। इसके बाद आती है हमारी लीड की मेल आईडी। तो जो हमारी लीड की मेल आईडी थी वो भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता हमारी लीड का फ़ोन नंबर। तो देखिए, फ़ोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही है, पर बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी, उनको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जैसे कि लीड का जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़ोहो सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको ये पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ज़ोहो सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन अब आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ज़ोहो सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।